धन्यवाद करना चाहता हूं। ऑनरेबल कोर्ट के ध्यान और संज्ञान में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, हमारी पंजाब की इकोनॉमी से जुड़े हुए वो पेश किए हैं। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है और पंजाब गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है, बहुत सारे ऑफिशियल्स को तलब किया है, माइनिंग डिपार्टमेंट को तलब किया है, डीएम को भी इसमें पार्टी बनाया। ये एक ऐसी दो धारी तलवार है जो ना सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट बट हमारी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर रही है। हमारे गुरु साहब ने उनके महावाक्य में कहा है कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत। तो ये गुरु के फलसफे को, उसका ही विद्रोह है और कारण है लालच, कारण है स्टेट की कॉस्ट पे अपने घर भरने का। वो भी फलसफे का एक तरह से तिरस्कार है, क्योंकि जिन्होंने 13-13 तोला शरबत का भला मांगा, इन्होंने उसी को बदल के अपने घर भरने शुरू कर दिए। उस एरिया, और ये मैं सिर्फ रोपड़ जिले की जो प्लेंट है, बहुत सी और मोगा से आ रही हैं, कई पठानकोट से लोग यहां खड़े हैं मेरे पास। विशाल सैनी साहब हैं, जटाना साहब किधर हैं, वो ये हैं, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में सारे सबूत, ठोस सबूत पेश किए। सबसे पहली चीज, 630 करोड़ का कॉम्पनसेशन और पेनल्टी जो पंजाब सरकार के ऊपर लगाई हुई है, उसमें से एक पाई भी उन्होंने दी नहीं। केजरीवाल साहब और मेरा छोटा भाई भगवंत मान इलेक्शन के पहले बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकाल के महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। 20,000 करोड़ पहला साल, 20,000 करोड़ दूसरा साल, तो 40,000 करोड़ हो गया जी। उस 40,000 करोड़ में से जमा हुए हैं सिर्फ 300 करोड़ 2 साल के, इसलिए 39,700 करोड़ वो खड़ा है उनकी तरफ, और उसके बाद वो भगौड़े हैं, उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। यह इतना संजीदगी वाला मामला है कि इसके साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है। जो लोग कहा करते थे एक आम आदमी पार्टी और गरीबों की सरकार है, जो कांग्रेस के टाइम पे 3 सैकड़ा ट्रॉली रेत की 3,000 रुपए की मिलती थी, आज वो 21,000 रुपए की मिल रही है। कितनी? 21,000 रुपए की। क्रशर इंडस्ट्री इनकम टैक्स दे रही है 7 रुपए के हिसाब से, लेकिन स्टेट के एक्सचेकर में पाई नहीं जा रही। जो वहां के मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे इलीगल माइनिंग चल रही है, उनके नाक के नीचे। नाक के नीचे क्यों कहें? उनकी फैसिलिटेशन से चल रही है, क्योंकि ये कोई पिन तो नहीं है जो जेब में डाल के आदमी चला गया। ये एक इतना बड़ा टिपर है कि जिसको आप मतलब अगर इंपाउंड कर लें तो कोई जुर्रत नहीं करेगा 25,000 रुपए की रेत के लिए 1 करोड़ रुपए का ट्रक इंपाउंड करवाने के लिए। इसका मतलब ये सरकार की फैसिलिटेशन है और कल्यूजन है, ये सब मिले हुए हैं। चाहे वो एसएसपी हो या वो डीएम हो, जिसे पार्टी बनाया गया, बगैर सरकार के वो कर ही नहीं सकते। 2-2, 3-3 मंत्री बदले जा चुके हैं इलीगल माइनिंग के लिए, और मैं इस बात का गवाह हूं कि सरकारें गिरी हैं। क्योंकि जब गरीब घर नहीं बना सकता तो इकोनॉमी ऐसी ठहरती है कि मिस्त्री घर बैठ जाते हैं, मजदूर घर बैठ जाते हैं, हार्डवेयर की दुकानें बंद हो जाती हैं, बिजली की दुकानें बंद हो जाती हैं और घर मरना बंद हो जाता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका में, उन्होंने रिसेशन से अमेरिकन इकोनॉमी निकाल दी थी सड़कें बना बना के। यू कैन वेल इमेजिन कि इसका इंपैक्ट, जिन लोगों ने ये कहा था कि हम
नौकरियां देंगे और कॉरपोरेशन बनाएंगे रेत की, चीखे मार के करोड़ों लाखों लोगों को नौकरी देंगे, वो आज पीठ दिखाए भगौड़े हुए भाग रहे हैं सवालों से, जो मैं बार बार करता हूं। अब सबसे पहली बात है डिसरिगार्ड ऑफ द रेगुलेशंस, फ्लैग्रेंट। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट। टोटली गलत है वो, और जो बना रहे हैं उनके पास ना काबिलियत है, उनके पास डिग्री नहीं है, जियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, वो भी प्रूव हो चुका है कि फेक है। इनएक्यूरेट डाटा है, रिप्लेनिशमेंट स्टडीज जो ड्रोन से करते हैं, टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो नहीं है। अब रिजल्ट क्या है कि इरोजन जोन्स में, जहां मैक्सिमम इरोजन जोन्स है, वहां माइनिंग हो रही है, और बिना किसी परमिशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स की धज्जियां उड़ा के, बगैर किसी परमिशन के माइनिंग चल रही है साहब। और तो और कोर्ट ने हिदायत दी है और कोर्ट ने एक्नॉलेजमेंट की है। सितंबर में कोर्ट ने इनके सभी ऑफिशियल्स को बुला के कहा कि आप फेल हो गए हो इलीगल माइनिंग को रोकने से, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोर्ट ने इन पे निशाना साधा है, बुला के जलील किया है कोर्ट रूम में। सबसे बड़ी बात, जहां माइनिंग हो रही है वहां पे मैनुअल माइनिंग का निर्देश है साहब, पॉलिसी में। मैनुअल माइनिंग का मतलब है कि जो भी माइनिंग होगी वो किसी पोर्टलेन से नहीं होगी, किसी मशीन से नहीं होगी। आप हाथों से, स्पेड से ट्रॉली भर सकते हैं और 10 फुट के नीचे नहीं जा सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि जहां 200-200 फुट के पहाड़ थे, वहां आज माइनिंग 10 फुट तक नहीं, 50 फुट तक चली गई। 50 फुट! यू कैन जस्ट वेल इमेजिन कि 50-50 फुट के गड्ढे हैं। मैं आपको फोटोएं दिखा देता हूं, ये सैनी साहब ने वो फोटोएं सब खींची हैं। उसका नतीजा ये हो गया है कि एरिया फ्लड प्रोन हो गया। जब फ्लड्स आते हैं, और इस बार जून में और अगस्त में आए, हजारों विलेजेस डूब गई, हजारों गांव डूब गए पंजाब के। तब हमारे मुख्यमंत्री साहब और बाकी पॉलिटिशियन सब फोटोएं खिंचाते हैं जाके। ऐ देखो जी असि आटा ले जा रहे हैं, ऐ देखो जी असि किश्ती चढ़ गए हैं। तो भाई रोकना किसने था? देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स ऑफ द रिवर, देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स लेफ्ट इन द रिवर। सीनियर एडवोकेट केसी मित्तल साहब, उनका स्वागत है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, पंजाब की बहुत मदद की है। और और मैं 1-2 मिनट और लेके फिर इनको देता हूं। ये जो मैनुअल एरिया है सैंड माइनिंग का, इट हैज बीन बुलडोज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ टिपर्स व्हिच आर नॉट अलाउड। मुझे बताइए, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन के बगैर ये कैसे हो सकता है? जो बाहर से रेत आती है, अलाउड नहीं है हिमाचल से, और उनसे 5,000 रुपया देके उनको फिर बिजनेस करने दिया जाता है। उसको गुंडा टैक्स कहा जाता है, समझे नहीं? ये जो पिटीशन है, और खास तौर पे जब मैं 50 फुट की बात कर रहा हूं, तो उसका हमारे पास प्रूफ है जो हमने अंदर दिया है। तो हमने कुछ डिमांड्स रखी हैं अपने वकील साहब के थ्रू, मैं वो आपको पढ़ना चाहता हूं कि पिटीशन इन फ्रंट ऑफ द मैजेस्टी ऑफ लॉ एनजीटी सजेस्ट, और ये क्या है कि डायरेक्ट द पंजाब गवर्नमेंट टू इमीडिएटली हॉल्ट इलीगल माइनिंग एंड इनिशिएट स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स। कि जो जो जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ, जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित ना किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। Therefore, we've asked for stringent punishments. दूसरा है, constitute a very high level committee to investigate past violations, assess environmental damages and fix compensation. ये 615 करोड़ रुपया, I'll take a pause, प्लेन निकलने। ये भी कोई पता नहीं भगवंत मान और केजरीवाल साहब ही ना हो, इसका भी बताते नहीं। वो 6 लाख रुपए वाले प्लेन पे जाते हैं, बताते नहीं, पर समझे नहीं? ओके, तो ये 615 करोड़ रुपए क्यों जमा नहीं हुए?
कंप्लेंट भी इन्हीं के एमएलओ ने की हुई है, क्योंकि जान बचानी मुश्किल हो गई है ना, बेपैंदी के लोटे की तरह घूम गए। तो वो कॉम्पनसेशन फिक्स हो। Prompt recovery, ensure prompt recovery of 630 crore owed by the errant mining entities. Mandate the implementation of a robust environmental safeguard, including drone monitoring, river audits, जो कि बिल्कुल false प्रोजेक्ट किए गए हैं, and by responsible governance. ये एनजीटी इंटरवेंशन इतनी क्रूशियल है साहब कि जो एनवायरमेंटल लैप्सेस है, इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को खतरा है। वी आर नॉट फाइटिंग नेक्स्ट इलेक्शंस फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस, वी आर फाइटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। पंजाब मतलब 5 आब, 5 दरिया, रह गए 2.5 पौने 3, उसकी भी एम्बैंकमेंट नहीं छोड़ी, डीसिल्टिंग करते हैं और पैसे खाते हैं। डीसिल्टिंग की आड़ में, डीसिल्टिंग बंद है, डीसिल्टिंग की आड़ में भी ये माइनिंग और ये ग्रीड का सिलसिला, प्रकाष्ठा, लोभ लालच की, वो आज चल रही है। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ये कह के, फिर मैं मित्तल साहब को कहूंगा कि वो आपको एड्रेस करें कि भाई ये हमारी पहचान है, पंजाब, 5 दरियाओं का पंजाब। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खोदोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। नहीं बिखरने देंगे हम अपनी अस्मिता, अपने गौरव